गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास का मैथ का एक्सरसाइज चल रही है 12.2। इसका फार्मूला देखो, दो फार्मूले याद रखने हैं आपने। एक तो त्रिज्याखंड का तो त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर का फार्मूला याद रखना है। सेक्टर होता क्या है वो आपने याद रखना है। ये आपका एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है और ये एक रेडियस है और ये एक आपका क्या बन गया, त्रिज्याखंड, यानी कि माइनर बोलते हैं, छोटा, यानी कि लघु त्रिज्याखंड है भाई। और जो बड़े वाला बच गया ये वाला, ये क्या कहलाएगा, लघु की बजाय दीर्घ त्रिज्याखंड यानी मेजर सेक्टर भाई। ठीक है, तो इसका एंगल मान लिया थीटा, कुछ भी है। तो देखो पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, याद है 360। ठीक है, तो देखो अब इसको भूल जाओ एक बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वृत्त का क्षेत्रफल याद है ही। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात था, याद पीछे बताया भी था कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब इसका एंगल कितना था, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जो है, 360 डिग्री जो है वृत्त का जो अंश है, ठीक है, वृत्त का जो अंश है उस अंश के आधार पर इसका एंगल जो कोण था, यानी 360 डिग्री कोण पर वृत्त का जो अंश बनाया, वृत्त का अंश है यानी जो पार्ट है, पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है, इज द, उसका क्या होगा, वृत्त का अंश का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ, ठीक है, पार्ट ऑफ द सर्कल ऑफ 360 डिग्री एंगल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1 डिग्री पे क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और अब देखो थीटा को ऊपर निकालना है तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 गुना में थीटा। अब देखो इसको यूँ लिखा जा सकता है, थीटा बटे 360 और क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। देखो फार्मूला प्रूव हो गया कि नहीं। ठीक है, तो याद रखोगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, एक होता है आपका, याद रखोगे, सेगमेंट जिसको बोलते हैं, यानी कि वृत्तखंड भाई। ठीक है, क्या बोलते हैं, वृत्तखंड भाई। ठीक है, वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अब देखो ये आपका सर्कल था, ठीक है, ये इसका सेंटर और ये बना दिया आपने। ठीक है, क्या, सेक्टर त्रिज्याखंड। और यदि इसको मिला दें तो अब देखो जो ईसा बच गया ये इसका क्या कहलाता है, वृत्तखंड यानी सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, सेगमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या करना पड़ा है, पहले एरिया निकालो किस चीज़ का, ऊपर जो निकाला है आपने त्रिज्याखंड यानी सेक्टर का, और उसमें से इस ट्रायंगल का माइनस कर दो तो अब आपको पता चल जाएगा इसका। ठीक है, तो वृत्त के सेगमेंट का आई बस में। तो क्या करोगे, इसका ट्रायंगल मान लो कि ABO और ये क्या था, ABP। तो वृत्तखंड जो है, वृत्तखंड या सेगमेंट बोल सकता, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, कौन सा, APB का क्षेत्रफल भाई। ठीक है, तो कैसे करते हैं, याद रखोगे। ठीक है, सेक्टर का यानी कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या आ जाएगा, AOB। ठीक है, AOB। तो इस प्रकार आपने याद रखने हैं फार्मूले दोनों के दोनों, और उसी के बेस पर आपकी एक्सरसाइज है। देखो क्वेश्चन है फर्स्ट, देखिए ध्यान से। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी कि रेडियस दे दी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण यानी कि 60 डिग्री है। तो देखो वृत्त है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इधर भी 6 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये 60 डिग्री का कोण दिया है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फार्मूला अब आपको पता चल गया। तो क्या कहा है, त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए थीटा कितना है, 60 अपॉन 360, पाई का मान 22/7 और आर कितना है, 6 गुणा में 6। ठीक है भाई, छीको 36, 6 से 6, तो बाई छिक्का देख लो भाई कितने हो गए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, रेखे 13/7 इतने स्क्वायर सेंटीमीटर भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा।
क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का है, एक सर्कल का क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ कि देखो 4 चौथा हिस्सा, चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा ये देखो ये बन गया चौथा हिस्सा। तो अब आपको पता चल गया ये कितने का है, 90 डिग्री का। एंगल कितने का है, 90 का, ठीक है। और जिसकी परिधि दी है, अब इसकी परिधि यानी कि वृत्त की परिधि दी है, ठीक है, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल के दिया है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला है 2πr, तो कितना आ गया 22। तो देखो इसको अप्लाई करो तो क्या आ गया, देखिए आपको पता चल गया 2πr, तो पाई का मान 22/7, ठीक है, गुणा में r है ही नहीं तो 22 दिया है। इस सारे को उधर ले जाओ तो r = 22 गुणा में 7/22 गुणा में 2, ठीक है, 22 से 22 कैंसिल, तो कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। अब देखो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्याखंड क्या था, AOB, ठीक है। त्रिज्याखंड क्या लिखोगे, त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल, तो फार्मूला है ही θ/360 और πr²। तो देखो थीटा कितना है 90, क्वाड्रेंट का है, चतुर्थांश का है, तो 90 डिग्री लेना है। पाई 22/7 है, ये r क्या 7/2 गुणा में 7/2, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो कटता है क्या, 2 से 11, ठीक है, 3 से 3 से 12, 3 से 3 और 3 से 4, ठीक है। तो 11 से 73 बट्टे में 4 दूनी 8, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर भाई, ठीक है। भाग दे तो भाग देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है थर्ड भाई, देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यह घड़ी मान लो भाई, ठीक है। ये 12, इसके अपोजिट में 6 बज गए, यहाँ 3 और यहाँ 9, ठीक है। घड़ी की सुई 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आपको पता है यहाँ से जब सुई चलती है तो टोटल कितनी है 60 मिनट, तो 60 मिनट में सुई द्वारा अंतरित कोण का इसका, हाँ ठीक है, तो द्वारा अंतरित कोण या बनाया गया कोण का इसको हो तो 360 भाई। और 1 मिनट में कितना बनाओगी, यानी कि देखो कहते हैं कि अंतरित कोण यानी कि मेकिंग एंगल का इसका, हाँ, बाय द नीडल ऑफ द मिनट इन ए वॉच, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अब देखो 360/60 भाई, तो 6 डिग्री। 5 मिनट में क्या रखा अगले ने, तो 5 मिनट में कितना आ जाए 6 गुना में 5 यानी कि 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, जो सेंटर है इसका यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 30 डिग्री भाई, ठीक है, 30 डिग्री आ गया। तो इसने कहा सुई की लंबाई कितनी थी 14 सेंटीमीटर, कितनी थी 14 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या, रचित क्षेत्रफल। अब इस एरिया का देखो ये क्या बन गया आपका, त्रिज्याखंड बन गया, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वही भाई θ/360 यानी थीटा कितना 30, 360 πr² यानी पाई 22/7, r 14 गुणा में 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 0 से 0, 3 से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 2 6 12, 2 3 6, 2 7 14, 22 7 154/3, ठीक है। तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इस प्रकार करने हैं, ठीक है, हो जाएंगे। थैंक यू।